अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और आज हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां सामने आ रही हैं, जो मामलात चल रही हैं, उन पर काफ़ी डिबेट की जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किए गए कौमी स्क्वाड से मुतमिन नहीं है, जबकि हेड कोच के ओहदे से दस्तबरदार होने वाले मिसबाहुल हक ने भी वनडे और T20 स्क्वाड की तश्कील में मुशावरत न करने पर PCB से नाराजगी का इजहार किया था। ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 स्क्वाड के इंतखाब से खुश नहीं हैं। कप्तान को आजम खान और सुहेब मकसूद की टीम में शमूलियत पर एतमाद में नहीं लिया गया। ज़राए ये भी बताते हैं कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने मुतवक्के चेयरमैन रमीज राजा से मुशावरत के बाद इन दोनों खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल कर लिया, जबकि बाबर आजम, फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान को स्क्वाड में शामिल करने के हामी थे। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से बाबर आजम ने रमीज राजा को 2 मरतबा टेलीफोन भी किया। रमीज राजा ने कप्तान की बात तो ज़रूर सुनी, लेकिन उन्हें पैगाम ये दिया कि वो ज़्यादा फोकस खेल पर करें, खिलाड़ियों के इन आउट करवाने पर तवज्जो कम दें। ये मामला चल क्या रही हैं और फिर आगे T20 और वर्ल्ड कप के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसी पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल मेरे साथ मौजूद है, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे क्रिकेटर भी हैं, कोच भी हैं और काफ़ी इनकी एक्सपर्टीज़ है। मोहम्मद अवैस, खुशामदीद मोहम्मद अवैस, आपको बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के हवाले से। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रही हैं क्रिकेट एक्सपर्ट आलिया रशीद साहब। सबसे पहले मोहम्मद अवैस आपसे आगाज़ करूंगी। गुज़श्ता चंद रोज़ से जो खिलाड़ियों और PCB के दरमियान मामलात चल रहे हैं, जो एक नई डिबेट सामने आ गई है, ताल्लुकात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, आपको असल रीज़न इसकी क्या समझ में आ रही है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हम लोग हमेशा एक बात करते हैं कि ज़्यादातर टीम्स को आप देखें तो उनका जो स्क्वाड है, जिस वक्त वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला, जो साल वर्ल्ड कप को होता है, उससे आप करेंगे साल के स्टार्ट में या साल के बिल्कुल मिड के अंदर जाके आपका स्क्वाड एक फाइनल हो जाता है। आपको पता होता है कि ये टीम आपकी वर्ल्ड कप खेलेगी। हमारा अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हमेशा से एक सिनेरियो रहा है कि वर्ल्ड कप नज़दीक आता है, हम अभी तक 30 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ियों पे अभी तक हम लोग अप्रूवल पे नहीं होते कि कौन सा लड़का वर्ल्ड कप के अंदर टीम में जाएगा, कौन नहीं। अभी भी आप देखें, जैसे आपने डेब्यू में भी कहा कि इशू बना हुआ है पाकिस्तान टीम का कि इस वक्त कौन सा खिलाड़ी, बहुत से लोग नाखुश भी हैं, सेलेक्टर्स का भी आ रहा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँ यहाँ पर, आपने आज मोहम्मद वसीम की आपने स्टेटमेंट देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा है PCB की ऑफिशियल स्टेटमेंट पे कि ऐसी कोई बात नहीं है नाराज़गी की, बाबर आजम ही कैप्टन है टेस्ट के। आपको पता है क्योंकि वो भी आ रही थी कि शायद उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि शायद वो कैप्टनसी से भी जाते रहे टेस्ट मैच की। तो ये बातों को मोहम्मद वसीम ने थोड़ा सा आज क्लियर किया है। लेकिन स्क्वाड की आप स्पेशली बात करें, जो कि एक हाईलाइट भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि तवज्जो का बना हुआ है, वो ये है कि जो प्लेयर्स आपको पता, आपको बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी थी, वो ये है कि आप UAE में खेल रहे हैं और वहाँ पर स्पिनिंग कंडीशंस हैं। आप बैट्समैन ख़ास करके जो आपका मिडल ऑर्डर है, जो काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा प्रेशर को। आपके ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर रिजवान आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कंसिस्टेंटली आप हमेशा उन दोनों पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको एक टीम यूनिट होकर खेलना पड़ता है। आपका जो मिडल ऑर्डर इस वक्त आप देखें, उसके अंदर शोएब मकसूद मौजूद हैं, आपके पास खुशदिल शाह हैं, आज़म खान। ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी तक मैंने KPL में भी इनको देखा, चाहे हमने PSL में शोएब मकसूद को निकाल के अगर आप बात करें, ख़ास करके खुशदिल शाह और आज़म खान की, अभी इनको टाइम चाहिए मिडल ऑर्डर के अंदर। मिडल ऑर्डर संभालना कोई आसान बात नहीं होती। बेसिकली मिडल ऑर्डर एक बैकबोन की हैसियत रखता है किसी भी टीम की, क्योंकि वो जो बैट्समैन होता है उनको पता होता है कि क्रम्बल्ड इनिंग्स को कैसे हमने बिल्ड करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें, आज़म खान एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस नहीं है, प्रेशर को वो नहीं अभी मेंटेन कर सकते, जो कि दूसरा एक सीनियर कैंपेनर कर सकता था। क्योंकि शोएब मलिक पे भी काफ़ी बात की जा रही है कि उनका होना लाजमी था टीम के अंदर, क्योंकि आप स्पिनिंग ट्रैक के ख़िलाफ़ वहाँ पर खेलेंगे और आपका मिडल ऑर्डर स्टिल मैं कहूँगा कि एक अल्लाह ना करे कि शीशे की दीवार आपको साबित हो जब आपके बहुत मुश्किल कंडीशन है तो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सारी सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, और रमीज राजा की अगर हम बात करें तो उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है और कितने सालों से वो तमाम टीमों के और तमाम मैदान में जो सिचुएशन होती है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करके और एक एक उतार चढ़ाव उनके सामने होता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर भारत में भी टीम सिलेक्शन होती है, जब हम मैदान में अपनी टीम को उतारते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमने कैप्टन से एक्सपेक्ट करना है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट दें, लेकिन अगर भारत में भी विराट कोहली को लाइन पर लेके और उनको ऑनलाइन लेके स्काइप पे लेके
उनके साथ टीम सिलेक्शन के हवाले से मुशावरत की जा सकती है। उनको ये नहीं कहा जाता कि इन आउट पे कम तवज्जो दे, अपने खेल पे ज़्यादा फोकस करें। तो पाकिस्तान में ये चीज़ क्यों नहीं समझी जा रही, या इस चीज़ को इतना क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी जा रही? देखिए मैंने जैसे आपको बताया ना कि अभी तो क्योंकि ये स्पेकुलेशंस हैं कि शायद अपना बाबर आजम को टीम सिलेक्शन के लिए ना पूछा गया हो कि कौन सी टीम चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि समझ में आती हैं बातें, मैंने आपको जैसे बताया कि हम भी टीम से नाखुश हैं, क्योंकि फ़खर जमान आपको पता है आपके कंसिस्टेंटली ओपनिंग बैट्समैन थे, आपने उनको ड्रॉप कर दिया, उनको आप रिजर्व में लेके जा रहे हैं। शर्जील खान जो कि मैं कहूँगा कि जिस वक्त उनकी पाबंदी ख़त्म की गई तो सब ने कहा कि इनके ऊपर है कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान टीम में वापस आएँ, क्योंकि आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट आपको याद हो कि उस वक्त भी स्ट्रगल कर रहा था। तो वो तो अच्छा हुआ कि रिजवान बैक इन द फॉर्म है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को थोड़ा चेंज भी किया, तो आज आपको डिफरेंट एक टीम ओपनिंग पेयर में नज़र आ रहा है। तो बड़ी एक मैं कहूँगा कि थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन थी। लेकिन जो आपने बात की, देखें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को अगर आप मिलाएं ना, तो जो BCCI है उसका एक आप स्ट्रक्चर चेक करें, वो अंडर 19 से है। देखिए अंडर 19 जो क्रिकेटर्स, जहाँ से क्रिकेटर ग्रूम होता है, जहाँ से आपको उसकी मेन अपना मैं कहूँगा वीकनेसेस पे काम करने को मिलता है, उनके पास बड़े फेसेस हैं। राहुल द्रविड़ एक दुनिया का बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड है, और अगर आप इस वक्त देखें इंडिया की आधी से ज़्यादा टीम अंडर 19 लड़कों की है जो कि ऊपर आए हैं, वहाँ से उनको ग्रूम करते हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली हमेशा से एक अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा एक सीन अब ये स्टार्ट हो चुका है कि हम लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को बेसिकली अब बना लिया हुआ है एक मौका कि यहाँ से हमने लड़के को ऑल द 3 फॉर्मेट्स के लिए सिलेक्ट करना है। यार वो T20 फॉर्मेट है, आप टेस्ट मैच नहीं खिला सकते किसी लड़के को कि अगर वो 1 या 2 इनिंग्स में परफॉर्म करता है। आपके सामने की बात है, अभी भी आप देख लें आसिफ अली की जो परफॉर्मेंस थी इस वक्त कैरिबियन प्रीमियर लीग में कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही, और कैसे आप उनको टीम में लेके आए समझ से बालातर इस बारे में, क्योंकि बड़े स्पेकुलेशन इस पर भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए हर एक क्रिकेट बोर्ड का अपना एक सेटअप है। रमीज़ राजा की जैसे आपने बात की कि उन पे सबसे पहले जो हमेशा मैं सोचता हूँ कि प्रेशर वो ये वर्ल्ड कप का तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रेशर इस वक्त ये है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की गई है, आपको पता है टीम्स कम कर दी हैं, तो बहुत से जो लड़के हैं वो बेरोज़गार भी हो चुके हैं, या लड़के ज़्यादातर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जैसे आपने देखा US में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, स्कूल क्रिकेट है, बहुत सी चैलेंजेस हैं जो रमीज़ एंड कंपनी को अपना इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं फिर आपसे बात ये हमेशा करता हूँ किसी भी TV चैनल के ऊपर कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो अंडर 19 है। जब तक आप ग्रास रूट अंडर 19 पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, आपके पास पीछे जो लॉन्ग टर्म सर्व होता है पाकिस्तान को, उसका आपको खसारा रहेगा, जो कि आपको नज़र भी अभी आता है कि आप इसको ड्रॉप करते हो, आपको समझ में नहीं आती कि नया ऐसा कौन सा फेस है जो ग्रूम हुआ हो, जो कि दूसरा बाबर आजम इस वक्त बैठा हो आपके पास डग आउट के अंदर, कि आप उसको बाबर सपोज इंजर्ड होते हैं उसकी आपको जगह दे सकें, क्योंकि आपने कभी ग्रूम नहीं किया लड़के को। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, टफ टाइम है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। बहुत मेहनत करने के साथ साथ बहुत सारे मामलात जो हैं वो भी देखने होंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि टेस्ट क्रिकेट की बात हो जाए, वनडे हो जाए, T20 हो जाए, वर्ल्ड कप हो जाए, ये सारी सीरीज़ मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बाबर आजम मैदान के खिलाड़ी हैं, जबकि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी तजुर्बाकार हैं। तो फिर इंतखाब में फ़र्क जो सामने आ रहा है वो किस बुनियाद पर यह फ़र्क सामने रखा गया? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ना कि एक तो मुझे सबसे बड़ा, अगर आप चलें बैटिंग से स्टार्ट कर लें पाकिस्तान टीम की, आपके पास ओपनिंग के अंदर बाबर आजम मौजूद हैं, आपके पास रिजवान मौजूद हैं इस वक्त ओपनिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन स्टिल आपके पास एक बेंच लाइनअप भी होती है। आपको जैसे आपने भी इंट्रो में बताया कि अपना फ़खर जमान को बाद में सिलेक्ट किया गया, लेकिन आप देखें ना, मुझे आज भी याद है कि बात हो रही थी कि फ़खर आप लोग ओपन करवाएंगे शर्जील खान से, या शर्जील को आप अपने साथ एक बेसिकली लेके जाते हो सेकंड कमांड ओपनर, जो कि अगर आपका ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर उनको आप इंक्लूड करते हो प्लेइंग 11 के अंदर। फिर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आएँ तो इस वक्त मिडिल ऑर्डर सबसे जो वीकनेस है वो आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर है। देखिए हमेशा ओपनिंग जो डिपार्टमेंट है वो आपका परफॉर्म नहीं करता, कभी कभी होता है कि वो जल्दी आउट हो, तो क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ऐसे होता रहा है, तो आपके मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करनी पड़ती है इनिंग्स, तो उसमें वो बंदा चाहिए जो कि स्पिन के आगे अच्छा खेल सके। यूही कंडीशंस में आप खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास वैसे लड़के इस वक्त मिडिल ऑर्डर में नहीं मौजूद। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने कहा कि जी बी टीम इंग्लैंड की, पाकिस्तान उसके खिलाफ खेल रहा है इंग्लैंड के अंदर, तो आपको पता उन्होंने जो हालत की थी हमारी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मतलब जो तमाम तर सूरत हाल हमने माजी में भी देखी है वो सामने रखते हुए हमें बहुत ही समझ बूझ कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना होगा। क्रिकेट एक्सपर्ट आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आलिया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आलिया, जो मामलात सामने आ रहे हैं गुज़श्ता चंद रोज़ से खिलाड़ियों और PCB के दरमियान ताल्लुकात हैं वो कुछ बेहतर नहीं है। ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कैप्टन को। रमीज़ राजा कहते हैं कि अपने खेल पर तवज्जो दें, खिलाड़ियों के इन आउट पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें। आपको लग रहा है कि जब कैप्टन से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हों तो फिर इस तरह के मामलात बेहतर रहेंगे आगे?
देखिए, एक तो बात ये है कि कप्तान हो या कोई भी और हो, किसी को भी आप 100% सिलेक्शन से तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, पहली बात। बट एट द सेम टाइम जो कप्तान है उसका पूरा राइट है कि वो जिसको चाहता है टीम में उसको वो मुंतखब करे, या जिसके साथ वो समझता है कि वो उसकी टीम की जीत में अहम किरदार अदा कर सकता है, उन प्लेयर्स के लिए उसको स्टैंड लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर बाबर ने ऐसी बात की है तो गलत नहीं की, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जिन प्लेयर्स का वो कह रहे थे उसमें फ़खर जमान है, शर्जील हैं, उस्मान कादिर हैं, सरफराज अहमद हैं, तो ये कोई ऐसी बुरी चॉइसेस नहीं हैं इस लिहाज से अगर देखा जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं वसीम अकरम साहब को कोट करूंगी, कल उन्होंने एक टीवी के प्रोग्राम में ये कहा है कि बाबर जो हैं वो चूंकि अभी सीख रहे हैं, वो नौजवान कप्तान है, पुरजोश है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी सीखना है कि आपने सिर्फ अपनी दोस्तियां या किसी के लिए अगर आपके पास सॉफ्ट कॉर्नर है तो उसकी बेस पे किसी को सिलेक्ट ना करें। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये मुनासिब शायद इतनी ज़्यादा ये बात लग नहीं रही, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो जो प्लेयर्स मुंतखब किए गए हैं मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में, उन सब के आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, मेंटल स्ट्रेंथ की बात देख लीजिए, टेक्निक्स की बात देख लीजिए, तो वो सब हमें मायूस करते चले आए हैं, सवाए इसके कि वो छक्के ज़्यादा लगा लेते हैं। तो हम लोग जो है या चीफ हमारे जो सिलेक्टर हैं उन्होंने छक्कों की बेस पे या स्ट्राइक रेट की बेस पे जो है वो उन्होंने कहा है कि आजम जो है वो दुनिया के चंद बेहतरीन प्लेयर्स में से हैं, जो कि थोड़ी बहुत भी मेरा ख्याल है जो क्रिकेट को समझता है वो उससे डिसएग्री करेगा, लेकिन हम डिस्करेज नहीं करना चाहते। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस डायमेंशन के साथ चलना चाहता है कि हम बेशक हार जाएं लेकिन नौजवान प्लेयर जो हैं उनको एतमाद दें, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर फिर इस पे स्टिक रहें, फिर इसी चीज़ को लेके चलें कि कोई बात नहीं अगर हम ये वर्ल्ड कप भी हार जाते हैं, लेकिन हमने अपने जो टॉप हिटर्स हैं उनको हमने ये कॉन्फिडेंस देना है कि तुमने अगला वर्ल्ड कप भी खेलना है, उससे अगला वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो इसका मतलब है कि टीम किसी एक शेप तो कोई इख्तियार करेगी, क्योंकि आपके पास 4 ऊपर जो प्लेयर्स हैं वो 3 बल्कि कह लीजिए, क्योंकि एक रिजवान और बाबर आजम और उसके बाद नीचे मोहम्मद हफीज, क्योंकि तीसरे नंबर पे शोएब मकसूद खेलते हैं। तो वो ही एक सेंसिबल प्लेयर जो हैं इस वक्त नजर आते हैं, जो कि T20 की रिक्वायरमेंट को भी समझेंगे और प्रेशर्स भी उठाएंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई आउट हो जाता है तरह की एवरेज से, जो कि T20 में कॉमन है, ये प्लेयर्स फिनिश कर सकेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान होगा। अच्छा अली, ये भी बता दें कि अब जिस तरीके से पीटर मूस का नाम लिया जा रहा है कोच के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, और जो बताया जा रहा है कि उनका नाम फेवरेट में आ रहा है, आगे जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो कह रहे हैं, जो इतलात ये हैं कि 16 अक्टूबर तक रद्दोबदल हो सकता है जो नाम सेलेक्ट हुए प्लेयर्स के, उसमें आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये डिबेट चल गई है अब, और उसमें हमने ये भी देखा है कि जो हमने देखा है कि कोच मिसबाहुल हक और वकास यूनुस भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हुए, तो ये जो मामला चल रही हैं आगे तब्दीली हो सकेगी, और जो फाइनल जो डेट है 16 अक्टूबर की, तब तक वो लिस्ट जो फाइनल जमा करानी है तब तक कुछ और नए नाम शामिल और कुछ पुराने निकाले जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा एडवांटेज हमें ये हो गया है कि न्यूजीलैंड की टीम आ रही है होम ग्राउंड पे, और उसके बाद इंग्लैंड की टीम इंशाल्लाह आ रही है। तो वर्ल्ड कप से पहले आपको अपने इन नौजवानों को, जिनसे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको आजमाने का मौका मिल जाएगा। तो उससे ये होगा कि फिर जो कोई चेंजेस करनी होंगी, मैं फोर्स चेंजेस देख रही हूँ वैसे, तो वो आपको वो टाइम मिल रहा है चेंजेस करने का। उसके साथ साथ आपने जो बात की पीटर मोरिस की, देखिए मेरा ख्याल है वो अवेलेबल नहीं है और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन ये तय बात है कि अब जो फिलहाल हैं वो सकलैन और अब्दुल्ला को बनाया गया है हेड कोचेस के तौर पे, वो काम कर रहे हैं सकलैन, मगर आगे जो हम देख रहे हैं वो यही है कि फॉरेन कोचेस जो हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। वाइट बॉल कोच डिफरेंट होना ज़रूरी है। वाइट बॉल जो है वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट, उसकी बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट है टेस्ट क्रिकेट से। तो ये अच्छा होगा अगर ऐसी कोई चीज़ की जाए कि टेस्ट क्रिकेट का एक कोच अलहदा हो और वाइट बॉल का अलहदा हो, और होंगे फॉरनर्स ही, क्योंकि ये तय बात है कि हमारे यहाँ प्लेयर जो हैं कुछ हमारे जो प्लेयर्स कोचेस बनते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनके अंदर है। सबसे पहले तो ये भी देखना चाहिए कि क्या कोचिंग करने के वो अहल हैं कि नहीं, क्या उन्होंने वो कोर्सेज किए हैं। अगर कोचेस की दुनिया में ज़रूरत ना होती तो दुनिया भर में ये जो कोचेस हैं इनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, इतना पैसा कमाते हैं, या लीग इतनी ज़्यादा शुरू हो गई, तो आप उसकी अहमियत से तो इनकार नहीं कर सकते, मगर आपने मुंतखब सही आदमी करना होता है। तो ये जो हैफाजत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फैसले होते हैं, इन्होंने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। पिछली दफा भी आपने T20 की एक बनी बनाई टीम थी, कोई जरूरत नहीं थी कि आप सरफराज को उसमें से हटाते और तितर बितर करते चीजों को, लेकिन मिकी को हटा दिया। अब दोबारा से ये क्योस जो है
मैं इसके खिलाफ हूँ। संजीदगी से और सोच समझ के एक प्रोसेस के जरिए, थिंकिंग प्रोसेस के बाद ये सारे अमल जो हैं वो होने चाहिए। आई होप फॉर द बेस्ट एक्चुअली। अच्छा, लास्टली आलिया, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो सिलेक्शन हुई है मैं एज अ चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से रमीज़ राजा की, क्योंकि आपने देखा हमने आपके साथ काफ़ी प्रेजेंट भी किए, बहुत सारे जो वर्ल्ड कप है आपके सामने, सीरीज़ आपके सामने हुई और आपकी एक्सपर्टीज़ हम लेते रहे, तो अभी जो ये सिलेक्शन है रमीज़ राजा साहब की, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी शुरुआत में ही जो एक तनाज़े खड़ा हो गया है, आइंदा आने वाले टर्मियोर में और आगे पीसीबी में इनकी सिलेक्शन और इनके फैसले आपको लग रहा है बेहतर साबित हो पाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि रमीज राजा से ज्यादा सेंसिबल आदमी आपको इस वक्त प्लेयर्स में, एक्स क्रिकेटर्स में कोई नहीं मिलेगा। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन पर ट्रस्ट किया, उसकी वजह यह है कि एज ए कमेंटेटर उनके दुनिया के तमाम प्लेयर्स के साथ, टीमों के साथ, नीचे के प्लेयर्स, ऊपर के प्लेयर्स, मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के साथ, एमसीसी, आईसीसी, सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। वो समझदार आदमी हैं, चीज़ों को डील करना जानते हैं, एजुकेटेड है। चैलेंजेस उनके सामने बहुत ज़्यादा हैं, मगर मेरी जो उनसे रिक्वेस्ट होगी वो ये है कि सिर्फ जो जिस ब्रांड की क्रिकेट आप खिलाना चाहते हैं उसके लिए पहले ब्रांड नीचे से बनाना ज़रूरी है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो वही पीएम का भी ड्रीम है कि जो क्रीम है वो आपके पास 6 टीमों के जरिए आए, जिसकी वजह से उन्होंने टीमें कम की हैं और इतनी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। तो अगर हमारे पास वो क्रीम भी, उसमें भी वो क्वालिटी ना हो तो फिर ऑब्वियसली ये बहुत परेशानी की बात है। तो मुझे लगता है कि जहाँ और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सबसे अहम उनको इस चीज़ पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि जो हमारी पिचेज हैं, हमारी कंडीशंस हैं, ग्राउंड्स हैं, जिन हालात में हमारे प्लेयर्स बेचारे ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो इंडिया की टीम अगर आज दुनिया में छाई हुई है, कर रही है, इंग्लैंड को हरा रही है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने नीचे इन्वेस्ट किया पैसे, और वो प्लेयर्स को अपने पैसा इतना देते हैं कि लोग। और उसके अलावा सिलेक्शन में एक जो बहुत ही अहम बात है वो ये, सिलेक्शन में इंटरनेशनल टीम की सिलेक्शन करने से पहले उनको बाउंड किया जाए कि उन्होंने इतने फर्स्ट क्लास मैचेस जो हैं वो कम से कम जरूर खेले हों, ताकि उनको ये पता हो कि रेड बॉल कैसे खेली जाती है या वाइट बॉल में लिस्ट ए में अगर उन्होंने परफॉर्म किया होगा। और फिर प्रेशर उठने के लिए जो ज़हनी तौर पर हमारे लड़के अपनी विकेट थ्रो करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो उनके साथ बात करना, उनको कम्युनिकेट करना, उनके लिए आप साइकोलॉजिस्ट रखें, साइकियाट्रिस्ट रखें, मगर कम्युनिकेशन रखें। तो आई एम श्योर कि वो ऐसे आदमी हैं कि वो इन चैलेंजेस को काबू पा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया, मतलब आपने अपनी एक्सपर्टीज़ दी। यही सवाल मैं आपसे करूंगी अवैस कि ये जो सवाल मैंने आलिया से किया है कि क्या ये जो सिलेक्शन है एज ए चेयरमैन, ये बेहतर है, आपको लग रहा है आगे भी बेहतर साबित होगी? देखिए, जैसे आलिया ने एक बात अच्छी की कि रमीज़ भाई के सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी पड़ती है, खाली ये नहीं होता कि एक्स क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटिव वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और उनके प्रॉपरली, क्योंकि आपको पता है कि वो हर जगह पूरी दुनिया के अंदर कमेंट्री के लिए भी जाने जाते हैं, उनके लिंक्स भी अच्छे हैं और क्रिकेट को इन एंड आउट समझते भी हैं पाकिस्तान, क्योंकि वो खेले हुए भी हैं पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का भी वो हिस्सा थे, तो उनको बेहतर पता है क्रिकेट पाकिस्तान की, उन्होंने ग्रो होते हुए देखा है। लेकिन वही जो आलिया ने बात की, इनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास करके आपकी जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसके ऊपर। फिर जो एक उन्होंने अच्छी बात की, देखें हमारा अनफॉर्चुनेटली है कि आपको पता है जो हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है वो बेचारा, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की भी होती हैं, उसने फाइनेंशियली उनको भी सपोर्ट करना है, अपनी हेल्थ को भी देखना है। तो हमारे जो आप अगर कंपेयर करिए ना दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को, तो उनकी आप अमाउंट को देखें तो फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो इतना फाइनेंस करते हैं लड़के को कि वो अपना घर बार, अपनी फिटनेस, हर चीज़ वो मेंटेन कर सकता है, कि वो किसी और जगह सोचता नहीं है कि मैंने काम भी करना है, मैंने क्रिकेट भी खेलनी है। मेन रीजन इज फाइनेंस। देखिए फाइनेंस ऑब्वियसली, देखिए इरम आपको पता है कि अगर मेरे पास फाइनेंस नहीं, आपके पास फाइनेंस है, तो आप यहाँ पर बैठे होंगे? कभी भी नहीं होता, क्योंकि देखिए आपको चाहिए बंदे को, उसने अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है, उसने अपनी दिन की दिहाड़ी सारा कुछ देखना है मामलात। आपके यहाँ पर अंडर 19 का जो लड़का बेचारा खेल रहा होता है, उस बेचारे को कितने पैसे मिल रहे होते हैं? ना होने के बराबर मिल रहे होते हैं पर मैच। तो वो चीज़ें TADA वगैरह, वो चीज़ें देखें, उसको मैं कहूँगा कि एक तो उसकी हार्डवर्क को भी हिट करती हैं, और ऊपर से जब जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं तो आपको पता है कि कितने लड़के आज तक अपना हिस्ट्री के अंदर आप देखें, जो कि पाकिस्तान शायद वो बहुत बड़े प्लेयर्स होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदारी उनको मारा और वो बेचारे ऊपर नहीं आ सके कभी। लेकिन जो आलिया ने बात की है, उन्होंने कहा जो एक प्रेशर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, ये बहुत काउंट करते हैं, और ये हमेशा से ही हमारे प्लेयर्स के ऊपर क्यों रहा है और इसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकी? हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे जो लड़के हैं, जो आलिया ने एक बात की कि हम लोग जो अपनी ज़बान में हम कहते हैं ना कि लड़के को रगड़ा देना पड़ता है डोमेस्टिक के अंदर, के वो कम से कम जाके वहाँ पर 4 डे क्रिकेट जोन सी है या वाइट बॉल क्रिकेट वो खेले एटलीस्ट
50-50 60-60 मैचेस खेले, उसको पता हो कि क्रंच सिचुएशन से मैंने बाहर कैसे आना है। हमारा अब जो अनफॉर्चुनेट है, आपको पता है, एक PSL में एक लड़का एक परफॉर्म करता है 150-200 उसको अपना स्कोर कर जाए 3-4 मैचेस में, तो उसको उठा के हम पाकिस्तान टीम खिला देते हैं। तो ये आसान नहीं होता, आपको मेंटल ग्रूमिंग भी चाहिए होती है लड़के की, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत देखनी पड़ती हैं। तो मेरी वही फिर गुजारिश है कि लड़के को प्लीज़ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खिलानी चाहिए आपको, चाहे वो अंडर-19 पे हो चाहे डोमेस्टिक पे हो। उसकी एक परफॉर्मेंस देख के आप उसको आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान सुपर लीग से निकाल के पाकिस्तान नहीं खिला सकते। आपका प्रीमियम टूर्नामेंट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, आपने उसको ख़त्म करके कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने PSL को बना लिया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अच्छा, आप कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मामला देखे, उसके अंदर के मामला देखे, बहुत सारे वर्ल्ड कप भी यहाँ पे खेले गए और वो परफॉर्मेंस, वो प्लेयर्स की कारकर्दगी भी सब आपके सामने रही, आपको क्या लग रहा है एज ए क्रिकेटर? आप खुद भी क्योंकि खेल चुकी हैं, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्या रमीज़ राजवा साहब कि वो सब कुछ कर सकेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो कि नहीं पहले हुआ, और बेहतर है करना? देखिए, हमारा ग्रास रूट लेवल का तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो क्लब की हवाले से हो, चाहे आपकी स्कूलिंग क्रिकेट हो। आपको पता होगा कि मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं खेलता रहा हूँ, बाहर ही खेलता रहा हूँ, UAE की तरफ से मैं खेलता रहा हूँ वैसे, और इंग्लैंड में मुझे याद है कि वो हमेशा एक बात करते थे कि पाकिस्तान में जब स्कूल क्रिकेट होती थी तो हज़ारों की तादाद में मजमा एक पूरा एक मैं कहूँगा तमाशाई जो होते थे वो होते थे बाहर, एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली जाती थी। अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो चुकी है आपकी। फिर जो ग्रास रूट लेवल पे आपके जो इश्यूज़ हैं, ख़ास करके पिचेस की मैं बात करूँ, देखें आपने बहुत एक मैं कहूँगा अच्छी बात इस दफ़ा की कि आपने अपनी फ़र्स्ट क्लास को आप टेलीविज़न पे लेके आए, क्योंकि जब 23 करोड़ आवाम देखेगी तो ऑब्वियसली एक लड़का जब परफॉर्म करेगा उसका शोर मचता है कि हाँ ये परफॉर्म कर रहा है, टीम में क्यों नहीं आ रहा। लेकिन देखिए उसके साथ साथ आपको आपने बॉल्स में भी चेंजेस किए, आप कोकोबुरा को लेके आए, ड्यूक को इस्तेमाल किया, लेकिन जब तक आप सरफेस को चेंज नहीं करेंगे आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी प्लेयर के अंदर। यहाँ पर कुछ और ट्रैक होते हैं, आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं खेलने के लिए, ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंडीशन में हमारे लड़के स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जहाँ पर बॉल तेज़ आएगी, जो तेज़ उठी हुई गेंद आएगी, वहाँ पर हमें ट्रबल होता है हमेशा। पाकिस्तान को आपने फ्यूचर में भी देखा, अपने फ्यूचर के अंदर भी देखा होगा। लेकिन यह है कि जितने भी लड़के इस वक्त पाकिस्तान टीम में हैं, न्यूजीलैंड क्योंकि एक सीरीज़ आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया, होम ग्राउंड पे हो रही है, आपके लड़के जो आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी हमारे प्लेयर्स की, और जो बात की जा रही है फ़हीम अशरफ, फ़खर ज़मान या जिनको रमीज़ राजा साहब ने सेलेक्ट किया है, ये इनकी कारकर्दगी खुल जाएगी और इनमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल भी की पॉसिबिलिटी है। इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जो लड़के आप लोगों ने इसको सेलेक्ट किए ना, खास करके जिन पर रडार चल रहा है पूरे पाकिस्तानी अवाम का, उन पे खासा प्रेशर होगा, क्योंकि उनको भी पता होगा कि हम परफॉर्म करेंगे। तो देखें, सबसे बड़ी चीज़ आपकी परफॉर्मेंस है। जब आप परफॉर्म करेंगे, मेरा भी मुंह यहाँ पर बंद हो जाएगा, भाई ठीक है लड़के ने परफॉर्म किया है। तो आपके ऊपर इस वक्त न्यूजीलैंड सीरीज़ और प्लस पॉइंट है, मैं कहूँगा कि आपके पास 2 सीरीज़ हैं वर्ल्ड कप से पहले और होम ग्राउंड पे हैं। आपके लड़कों को होम कंडीशंस का ज़्यादा बेहतर पता है, जितना उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन फिर वही बात कि लड़के को प्रेशर में ना रखें, उसको अपनी नेचुरल खेलने दें। अगर आप उसको प्रेशराइज करेंगे कि जाओ तुम्हारे पास एक ही मैच है, परफॉर्म करोगे तो टीम में, नहीं तो वरना ड्रॉप कर देंगे, तो वही हाल होगा जो पहले होता रहा हमारे लड़कों का। मतलब प्रेशर में नहीं रखना चाहिए। देन आप क्या समझ रहे हैं कि अभी बाबर आजम को क्या करना होगा, क्योंकि वो जो भी सिलेक्शन हुई है अब होम ग्राउंड पे जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होने जा रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी जो सिलसिला चल रहा है काम भी उसी को लेके उनको आगे चलना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त जो आपके पास टीम है, ऑब्वियसली आपने उसी को हेड करना है। जो भी इश्यूज़ थे आपके वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक आलिया की बात बड़ी अच्छी थी। देखें, एज अ चीफ सेलेक्टर या एज अ चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड या एज अ हेड कोच, मेरा काम ग्राउंड के बाहर है। जो 11 लड़के खेल रहे हैं उस कप्तान का काम है उसने किस तरीके से उनसे परफॉर्मेंस लेनी है। ऑब्वियसली उसको भी होता है कि मैं वो लड़के बेस्ट अपने खिलाऊं जो परफॉर्म कर सकें। लेकिन आलिया ने ये भी बात की कि वो एक बयान सामने आया वसीम अकरम का कि दोस्तियां ना रखी जाए सामने, तो आपको लग रहा है कि कैप्टनसी में भी दोस्तियों को प्रेफरेंस दी जाती है? देखें, मैं बाबर पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन होता रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है कि एक लड़के को आप खिला जाते हो मैच, जब आपकी अच्छी दोस्ती उसके साथ होती है कि यार खिलाना तो है इसको, लेकिन आपकी फिर मैं कहूँगा परफॉर्मेंस बड़ी डिपेंड करती है। ये वर्ल्ड कप आ रहा है, कोई आपकी नॉर्मल सीरीज तो आ नहीं रही कि आपको चलो ठीक है दोस्ती यारी यहाँ पर खिला वर्ल्ड कप तक कोच भी कोई डिसाइड हो जाए कि क्या। देखिए, ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो अभी इतलात आ रही थी कि पॉसिबिलिटी अभी के वर्ल्ड कप सीरीज खेल के कोच जो इंटरनेशनल कोचिंग की एक डिमांड की जा रही है कि वो ज़रूरत है, वो पॉसिबिलिटी कहा जा रहा है कि अभी नहीं बन पा रही। देखिए आपको भी पता है कि इस वक्त वर्ल्ड कप एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं होता, वर्ल्ड कप है, और कोई भी जो फॉरेन कोच है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाता, क्योंकि जो भी फॉरेन कोच आपके पास काम करने
है ऑब्वियसली उसको टाइम चाहिए होता है सेटल होने में, टीम को जेल अप करते हुए, आसान नहीं होता। तो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ, वर्ल्ड कप आपका राउंड द कॉर्नर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाना, क्योंकि महीना ख़त्म होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, होप फॉर द बेस्ट कि आप देखते हैं कि कोच वर्ल्ड कप के लिए कौन से कोचेज़, वैसे अब्दुल रज़ाक भाई का जो इस वक्त अभी नाम लिया भी कि आपको पता है रज़ाक भाई ने डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, टाइटल भी उठाया था KPK के लिए, लेकिन पाकिस्तान टीम को कोच करना हमेशा एक कहा जाता है कि आपको हर दिमाग एक बंदा चाहिए, आसान नहीं है पाकिस्तान टीम को कोच करना। अनप्रेडिक्टेबल है इस वजह से, या कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से है, और साथ में क्योंकि वो लड़के जो उनसे उनको संभालना कोई आसान बात नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर्स को। तो आपको वो चाहिए जिसको इन एंड आउट पता हो परफॉर्मेंसेस का, और फिर किस तरीके से प्लेयर्स की जो गलतियां हैं उन पे काबू पाना, क्योंकि ये जो एज होती है आपको पता है 18, 19, 20 ईयर्स ऑफ एज जो सब बात करते हैं उस पर आप किसी ना किसी क्रिकेटर के जो मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं शॉट में या अपना बॉलिंग के अंदर आप उसको ठीक करा लेते हो। ये जो एज है ठीक कराने वाली, ख़राब करने वाली होती है कि आप उसको कोई ये कर दो तो ख़राब कर देता अपने आप को। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो भी इंटरनेशनल कोच आएगा मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप एक जिम्मेदारी उठाते हो, कि मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ कि टीम की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, तो वो परफॉर्मेंस देना। लास्टली एंड शॉर्टली हमने ये भी देखा है कि BCCI की आपने बात की, जो इंटरनेशनल हम देखते हैं, टीमें देखते हैं, उनके सिलेक्शन देखते हैं, तो पाकिस्तान में जो एक नया पेंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है, ये बेहतर है इंटरनेशनली जो न्यूज़ वहाँ पे पहुँचेंगी कि यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेके ये सारे मामला चल रही है, ये एक बेहतर मैसेज है। देखिए इरम, ये पाकिस्तान, हम क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमें लगता है कि पाकिस्तान का शायद ये हो रहा हो, ये पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर है, खाली पाकिस्तान में नहीं होता। पर्ची सिस्टम जो आप जो बात की है ना कि फेवरेटिज्म, वो खाली पाकिस्तान में, पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर होता है, चाहे वो आप न्यूजीलैंड को उठा लें, चाहे इंग्लैंड को उठा लें, जिसको भी। लेकिन चीज़ यही है कि कोशिश हमें ये भी करनी चाहिए कि इन चीज़ों को ज़्यादातर हम लोग अपना इतना हाईलाइट ना करवाएं बाहर, ताकि क्योंकि आपको पता है एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि जी कैप्टन है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है आपका बाबर आजम, और उसके ऊपर चाहे उन्होंने बयान दिया है नहीं दिया, वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि जी स्पेकुलेशंस लग रही हैं, जी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। तो खाली देखें आपकी आवाम नहीं, यहाँ तक कि जो प्लेयर्स हैं, बेशक वो आज़म हो, कोई भी हो, खुशदिल हो, वो भी मेंटली अपना इस पे जो है ना परेशान रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी जो सी मैं कहूँगा डाउन रहती है। तो बेस्ट ये होता है कि हम लोग जितना हो सके बैकअप करें। ठीक है गलतियां हैं, आपने जो भी हैं, आज़म खान को भी डाला हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे परफॉर्म करें और हमें चुप करें। ठीक है, हमारे लिए बेहतर साबित हो। मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया अपनी एक्सपर्टीज़ दी। आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आलिया का भी। और हमने यही देखा है कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला चल रहे हैं, जो एक नया पेंडोरा बॉक्स ओपन हुआ है, रमीज़ राजा साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, उनके लिए भी एक इम्तिहान है कि उनके जो फैसले हैं वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और जो हमारे कैप्टन है बाबर आजम, उनके लिए भी ये देखना होगा कि वाकई उन्हें रमीज़ राजा के स्टेटमेंट पर गौर करना होगा कि वो कारकर्दगी पर तवज्जो दे, खेल पर फोकस करें, ना कि इन और आउट। और आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल वाज़ेह होते। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त पहुँचाते अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।